हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गगन। वेलकम टू विंग्स आफ्टर ट्वेल्थ। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा इंटरप्रिटेशन का सेट देखने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। सो इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। सो ये टेबल इस तरह से है कि कुछ जीन्स के ब्रांड्स हैं गिवन, रैंगलर, लिवाइस, टॉमी हिलफिगर, बीइंग ह्यूमन, ली एंड न्यूमेरो, और इसमें पर जीन्स का कॉस्ट प्राइस हमें मेंशन्ड है। लाइक रैंगलर के जीन्स का कॉस्ट प्राइस है 4500, टॉमी हिलफिगर के जीन्स का कॉस्ट प्राइस है 5100, बीइंग ह्यूमन का 5200 है, लेकिन किसी किसी का मेंशन नहीं भी है कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक बार ग्राफ है विच शोज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय अ शॉपकीपर ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट जीन्स। ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो बार ग्राफ है वो हमें बता रहा है परसेंट प्रॉफिट मेड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट जीन्स। ठीक है, यहाँ पे जो परसेंटेज प्रॉफिट है दैट इज बेस्ड ऑन द सेलिंग प्राइस, राइट। बट वी ऑल नो कि प्रॉफिट परसेंट इज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, दैट इज प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। बट इस केस में यहाँ पे शॉपकीपर जो परसेंट प्रॉफिट ले रहा है ऑन सेलिंग प्राइस वो मेंशन्ड है, बट हमें इसे कन्वर्ट करना होगा कॉस्ट प्राइस में और फिर हमें फाइंड करना होगा अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट गिवन क्वेश्चंस। So the first question is, what will be the ratio of profit on selling 3 Tommy jeans to the profit on selling 4 Wrangler jeans? Okay, तो Wrangler jeans पे profit है 10%, but that is 10% on selling price. और Tommy jeans पे profit है 15%, that is also on selling price. तो हम कहते हैं cost price of टॉमी जीन्स ये हमें पता है 5100 और कॉस्ट प्राइस ऑफ रैंगलर जीन्स हमें पता है 4500, बट हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ टॉमी इज एक्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ रैंगलर इज वाई। ठीक है, टॉमी का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं एक्स और रैंगलर का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं वाई। अब अगर हम टॉमी की बात करें तो टॉमी का कॉस्ट प्राइस है 5100 और टॉमी पे प्रॉफिट परसेंट है 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 15% ऑफ वाई, सॉरी 15% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है 5100, प्रॉफिट क्या है 15% ऑफ एक्स यानी 15% ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज द सेलिंग प्राइस इटसेल्फ। अब इसे अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर तो हमें पता चलेगा कि 5100 इज इक्वल टू एक्स माइनस 15% ऑफ एक्स, सो दैट इज 5100 इज इक्वल टू 85% ऑफ एक्स। तो 17 से ये कट सकता है, 17 इंटू 5 85, 17 इंटू 300 और यहाँ पर आ गया 20 और 300 इंटू 20 6000 आया एक्स का कॉस्ट। एक्स की वैल्यू जो है वो 6000 है। इसका मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस है टॉमी हिलफिगर जीन्स का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 6000। सेलिंग प्राइस जो है दैट इज 6000। ठीक है, अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे रैंगलर जीन्स के लिए। तो रैंगलर जीन्स के लिए इक्वेशन वही रहेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है रैंगलर का 4500 और रैंगलर पे प्रॉफिट है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो हम कह सकते हैं y बाई 10 दैट इज इक्वल टू y विच इज द सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर इसे हम सॉल्व करते हैं। 4500 इज इक्वल टू y माइनस y बाई 10, so 4500 becomes 9y by 10 and 9 से ये कट गया 500 टाइम्स, तो 500 इंटू 10 इज इक्वल टू y, इसका मतलब 5000 है y। तो हम कह सकते हैं कि रैंगलर जीन्स का जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 5000 रुपीज़। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग 3 टॉमी जीन्स, प्रॉफिट ऑन 3 टॉमी जीन्स, 3 टॉमी
बाई 4 रैंगलर जीन्स, इसमें क्या प्रॉफिट होने वाला है? तो हम देख सकते हैं टॉमी जीन्स में प्रॉफिट है 900 रुपीज़ का, राइट। 5100 का कॉस्ट प्राइस है, 900 पे सेल हो रही है, तो 3 इंटू 900 ये प्रॉफिट हो गया। और रैंगलर की जीन्स का प्रॉफिट है 500 रुपीज़, तो 4 जीन्स वो सेल कर रहा है, तो 4 इंटू 500, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आ गया हमारे पास 27/20, विच इज़ ऑप्शन डी। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। बस इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना था कि यहाँ पे जो बार ग्राफ है वो हमें प्रॉफिट परसेंट तो बता रहा है, बट दैट इज़ बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस, नॉट ऑन कॉस्ट प्राइस। तो उसके बेसिस पे पहले हमने सेलिंग प्राइस फाइंड किया और फिर हमने प्रॉफिट निकाल लिया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If the ratio of profit on selling one Wrangler jeans to the profit on selling one Levi's jeans is 2:3, okay, profit on Wrangler is to profit on Levi's, that is 2:3। अभी हमने देखा था कि Wrangler की जीन्स में कितना प्रॉफिट है, Wrangler की जीन्स में 500 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो रैंगलर की जीन्स में 500 का प्रॉफिट था, तो 2 की जगह पे 500 है, तो 3 की जगह पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी 750। तो लिवाइस की जीन्स पे उसको 750 रुपीज़ का प्रॉफिट है, राइट। देन व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ लिवाइस जीन्स, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ लिवाइस जीन्स, ओके। तो हमें ये पता चल गया है कि लिवाइस पे जो प्रॉफिट है दैट इज़ 750। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। और लिवाइस पे प्रॉफिट कितना है, लिवाइस पे प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ओके। सो 20% ऑफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 750। तो 100% ऑफ सेलिंग प्राइस कितना होगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3750। 3750 पे वो सेल कर रहा है ना, तो प्रॉफिट है 750 और ये है 3750 सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस डेफिनेटली 3000 रुपीज़ होगा, यहाँ से हम पता कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस इज़ 3000। तो लिवाइस के जीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज़ 3000, विच इज़ ऑप्शन 1, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टोटल CP ऑफ ली एंड न्यूमेरो उनो जीन्स इज 6600, what is the CP of numero uno jeans given that the selling price of both jeans is the same, okay। तो ली की जीन्स पे पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट कितना है, 25% है, और न्यूमेरो उनो के जीन्स पे प्रॉफिट है 10% का। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ली हम मान लेते हैं x और कॉस्ट प्राइस ऑफ न्यूमेरो उनो जीन्स हम मान लेते हैं y। तो इक्वेशन हम पुट करते हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है और कॉस्ट प्राइस x है, और प्रॉफिट कितना है ली की जीन्स पे, 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। 25% ऑफ सेलिंग प्राइस को हम कह सकते हैं 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, राइट। वी कैन से 1/4 ऑफ सेलिंग प्राइस, दैट इज द सेलिंग प्राइस इटसेल्फ। तो x की वैल्यू आएगी SP माइनस SP/4, तो x आ जाएगा 3SP/4, ठीक है। ये हमने निकाला ली के लिए। अब हम फाइंड आउट करते हैं न्यूमेरो उनो के लिए। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज द सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हम मान लेते हैं न्यूमेरो उनो की जीन्स का y है, और प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस का 10%, तो SP/10 इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। तो हम y कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज़ 9SP/10, राइट। तो हमें क्या निकालना था, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस गिवन है, राइट। टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास गिवन है, तो हमें सेपरेटली उसका कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो 3SP/4 प्लस 9SP/10 इज इक्वल टू 6600, दैट इज 6600। अगर हम LCM ले लें 20, तो दिस इज 15SP, इट बिकम्स 15SP प्लस 18SP इज इक्वल टू 6600। 15 और 18 ये हो गया 33SP
इज इक्वल टू 6600 इंटू 20। तो SP की वैल्यू आ जाएगी 6600 इंटू 20 अपॉन 33। तो 200, तो SP आ गया 4000। SP की वैल्यू है 4000 और हमें क्या बताना है, व्हाट इज द SP ऑफ नुमेरोनोजीन्स। नुमेरोनोजीन्स का SP है, व्हाट इज द CP हमें बताना है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, CP हमें निकाला हुआ था y इज इक्वल टू 9SP/10, राइट। तो यहाँ पे हम 9 इंटू 4000/10 कर देते हैं, तो ये आएगा 3600। तो न्यूमेरोनोजीन्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 3600। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एज वेल एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।